श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्री प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण कथा के अंतर्गत एक बहुत ही अचूक उपाय जो कि मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा उन्होंने बताया है। तो आप भी प्लीज़ ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत और दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आए, तो आप लोगों को निवेदन करना है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा, 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है। दवाई खा रहे हैं, दवाई लग नहीं रहा है। आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करें महाराज, तो दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा। इतने बजे तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तीली लेना महाराज जी, उसमें एक बबूल का कांटा लेना, काली तिल, बबूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज। उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हो महाराज, उसका स्पर्श करा करके या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या, नाम लेकर अवधूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव, जम के बोलना जरा, अवधूतेश्वर महादेव, शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े को समुद्र में डाल दिया। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तुशास्त्र कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो करेगा, तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा है तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं ना, उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? वो उसका कारण होता है वास्तुशास्त्र। ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज की शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल, वृक्ष की पत्ती और एक बबूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौराहे पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, यह त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, यह कुछ न कुछ हमें सुख का भान कराते हैं। एक भी त्यौहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है। बस एक साधारण भाव में हमने त्यौहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझ, उसको जाने कि उसकी महत्ता क्या है। बस हृदय चित कोई किसी व्यक्ति ने
मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज उसके लिए कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वह प्लॉट या कोई दुकान कोई व्यापार के स्थान नहीं छोड़ना है तो उसके लिए भी कल का दिन मकर संक्रांति का दिन शास्त्र कहता है कि महाराज जी समी पत्र की 5 पत्तियाँ, कितनी पत्तियाँ लेना है? 5 समी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करके सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र समीपत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा। महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता है। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जों को चुकाने का प्रयास अगर नहीं चुक रहा तो कल मकर संक्रांति सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश करेंगे तो 1 लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए। 1 लोटा पानी कलश उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डालिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम रोली थोड़ी सी उसमें डाल दीजिए। 3 समी पत्र 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए महाराज और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय जल छोड़ते समय उत्तर की ओर आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेल का पत्र समी पत्र है एक साथ जब तक जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्ज है बाबा वो चूक जाए या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लिया है और वो नहीं दे रहा है तो वो जल समी पत्र बेल पत्र उसी समय पर नीचे डाल देना। उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर अपने ऊपर भी प्रवेश कर लीजिएगा। महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देते हैं, कोई सहयोग कोई धन कोई संपदा कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चुक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुकाएं। मालूम पड़े कि कर्जा मुक्ति के लिए कल आप लोग अवश्य दें। सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का और अर्घ प्रदान करें। निवेदन एक और है, जिनके शरीर सूजता हो अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर जूझते हो, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्च पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहाँ जहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है, या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चोक हो गई है तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी
उस जल को अवश्य लगाएं। काली मिर्च का पीस कर लगाना है कि कल मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन समय स्मरण करते रहो और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कहवा लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो। जितना बन सके भजन, जितनी प्रतीक्षा करते करते जितनी आपकी इच्छा हो भजन करो। भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते थे, कितनी परीक्षा करते करते, जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहाँ पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुख फूला, कोई किसी का मुंह फूला हुआ है। निवेदन है कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम, बड़े आपस में स्नेह, बड़े घर नहीं टूटे। तो मेरा निवेदन है सास बहू के लिए चढ़ा दे, सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहे, आपस का जो प्रेम है टूटे नहीं। मकर संक्रांति के अवसर पर एक करिए। कहते हैं मकर संक्रांति जिस समय पर सूर्य उत्तरायण आ जाए और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है महाराज, संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और यह बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता है या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहाता हो, उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो, उसके लिए मकर संक्रांति के शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण में आ रहे हैं, तो मकर राशि के अंतर्गत शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिव जी पर लेपन कर दो। उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा। महाराज जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर हाथ चटा दिया जाए तो काम करता है। महाराज एक कल के दिन करके देखना, बाद में बताना ज़रूर। शुगर वाले जीव जिनकी शुगर ऊंची हो रही है, ज़्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल मकर संक्रांति के दिन, खास तौर से बाकी के शुगर के लिए ते उपाय बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रहा है, काली तिल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। और उस काली तिल को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल चढ़ाते जाना है। उसमें कंकड़ नहीं हो, सफ़ेद तिल का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। उस काली तिल को चढ़ा दीजिए हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके। किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर जी की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वही शंकर चढ़ ही रहने देना। तिल, उसी तिल को वापस कटोरी में उठा कर ले आओ। 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा करके सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी।
इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिख दीजिएगा।